थाना सिटी खानपुर पुलिस ने जाली कैप्टन गिरफ्तार कर लिया। ताहिर अराई नामी शख्स ने खुद को हिसास इदारे का अफसर के तौर पर मुतारिफ करवाया। पुलिस ने हरकतों सकनात से मशकूक पाते हुए सर्विस कार्ड तलब किया जो वो पेश न कर सका। पुलिस ने मुलजिम के जाली कैप्टन होने की तसल्ली होने पर इसे गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की हिदायत पर नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद ने गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ पहली बोर्ड पर ही छक्का लगा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने रात गए स्मगल किए जाने वाले गंदम के 6000 बैग्स पकड़ लिए, जिनको सरकारी तहवील में लेकर रेवेन्यू स्टाफ की निगरानी में महकमा फूड के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से नौशहरा के इलाके इजाखेल में स्मगल शुदा अशिया तलब कर दी गई, जिनमें 13.4 मिलियन स्मगल फॉरेन सिगरेट, 129 टन चालिया, इंडियन मेडिसिन और दीगर ममनुआ अशिया शामिल थी। अदम बर्दाश्त एक और जान ले गई। उकाड़ा में बस्ती सैदन साई के रिहायशी नौजवान ने वालिद की डांट पर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मोहम्मद सखी नामी नौजवान के अपने वालिद के साथ तू तकरार पर घर से निकलकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। नौजवान ने गांव शामदीन नहर के करीब खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। उकाड़ा में कराची से लाहौर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की जद में आकर बुजुर्ग जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले बुजुर्ग की शनाख्त पुरम शहजाद भट्ट के नाम से हुई। कैंट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में डकैती की संगीन वारदातों में मुलविस 5 डकैत गैंग के 12 डाकू और अंधे कत्ल के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 1 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात, 10 मोटरसाइकिल, दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। खुजरा शाह मुकीम में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू नई मोटरसाइकिल होंडा 70 कमसन बच्चे से असलहे के जोर पर छीन कर फरार हो गए। मजरनामे ड्राइवर का बेटा शाहजेब अपनी वालिदा को ले जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने बच्चे से मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन ली। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कैनन स्नोफॉल के सिलसिले को बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची में कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों गैर मुल्की स्मगलिंग शुदा सिगरेटों की कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए मालियत की स्मगल शुदा सिगरेट जब्त कर ली गई। तफसीलात देखते हैं कराची से मुश्तबा मगसी की रिपोर्ट में। कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बोल्टन मार्केट में 2.5 लाख गैर मुल्की ब्रांड्स के सिगरेट जब्त किए, जिनकी मालियत 10 मिलियन रुपए बनती है। एक और कार्रवाई के दौरान कस्टम इंटेलिजेंस ने कराची सदर से गैर मुल्की ब्रांड्स की 4 लाख सिगरेट, जिसकी मालियत 25 मिलियन रुपए है। मजीद कार्रवाइयों के दौरान 6 जून 2023 को मुल्तान और डेरा इस्माइल खान से गैर मुल्की स्मगल शुदा सिगरेट जब्त किए, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बनती है। मजीद मजमूई तौर पर कस्टम इंटेलिजेंस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
डिनल पाइन, मिनी, रॉयल बिजनेस, स्पीड ब्लू, बेंसन और हेग्स इनहेल ब्रांड्स के 17,80,000 सिगरेट जब्त किए, जिनकी मजमूई मालियत 79 मिलियन रुपए है। 2022 और 2023 में अब तक कस्टम इंटेलिजेंस ने 3 करोड़ की तादाद में सिगरेट जब्त किए, जिनकी मालियत अरबों रुपए बनती है। चेयरमैन एफबीआर आसिम अहमद और डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज अहमद चदर ने कस्टम इंटेलिजेंस कराची, डेरा इस्माइल खान और पेशावर की कामयाब कार्रवाइयों को सराहा और हौसला अफजाई की और उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि कस्टम इंटेलिजेंस मुस्तैदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ अमूमी तौर पर अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। स्पेशल ब्रांच मेलसी की तहसील मेलसी के मुख्तलिफ इलाकों में जाली ज़राई अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। स्पेशल ब्रांच मेलसी की निशानदही पर महकमा ज़राअत, ज़िला इंतज़ामिया और मुख्तलिफ एजेंसियों ने मेलसी के इलाके मतरों में एक वेयर हाउस पर छापा मार कर मुख्तलिफ मशहूर बड़ी पेस्टिसाइड कंपनियों का बहुत बड़ी तादाद में ज़ायदुल मयाद और जाली ज़राई अद्वियात का ज़ख़ीरा पकड़ लिया। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बन्नू के इलाके में डोमेल में लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान रिजवानुल्लाह पर बेहमाना तशद्दुद के खिलाफ लकी मरवत में 2 अलग अलग मुकदमात पर जिरगों का इनेकाद हुआ। इन जिरगों में मरवत कौम के मशीरान समेत इलाके डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने भी शिरकत की है। इसका मजीद अहवाल जाने के लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की रिपोर्ट में। बन्नू के इलाके डुमेल में लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान रिजवानुल्लाह पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ लकी मरवत में 2 अलग अलग मकामात पर जरगों का इनेकाद हुआ। इन जरगों में मरवत कौम के मशरान समेत डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने भी शिरकत की। सराय नवंग में मुनक़िद जरगे की सदारत साबका ज़िली नायब नाज़िम अरब खान कर रहे थे, जबकि लकी मरवत में मुनक़िद जरगे की क़ियादत मरवत कौमी जरगे के अमीर असलम खान और सुप्रीम कमांडर अख्तर मुनीर खान कर रहे थे। इस जरगे में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हादी, DPO मोहम्मद इशफाक, अली खान, चेयरमैन अली सरवर खान समेत मरवत कौम के मशरान ने भी शिरकत की। जरगे के मुकर्रिरीन ने कहा कि तशद्दुद का शिकार नौजवान रिजवानुल्लाह मरवत कौम का फर्जंद हैं। रिजवानुल्लाह पर बेईमाना तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। तमाम मरवत कौम रिजवानुल्लाह के साथ कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन पर चोरी का इल्ज़ाम था तो पुलिस के हवाले करते। ये फ़र्द वाहिद की हरकत है। वज़ीर कौम का इससे कोई तल्लुक़ नहीं। रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू फ़ौरन इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करे। उन्होंने SHO डुमेल गुल मोहम्मद खान को मजलूम का साथ देने पर खिराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ हुजरा शाह मुकीम में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू नई मोटरसाइकिल होंडा 70 कम सन बच्चे से असलहे के जोर पर छीन कर फरार हो गए। मुजरनामे ड्राइवर का बेटा शाहजेब अपनी वालिदा को लेने जा रहा था कि शहर के मेन और मसरूफ तरीन सड़क पर चूनिया चौक से 2 मुसल्ला डाकू ने गन पॉइंट पर नई 2023 मॉडल मालियती 1,60,000 रुपये मोटरसाइकिल नंबर 2672 छीन ली। नारंग मंडी में मुनशियात का जहर बड़ी तेजी से नौजवान नस्ल में फैल रहा है। इस सिलसिले में देखिए कमर गुलाटी की ये रिपोर्ट। नारंग मंडी में मनशियात का जहर तेजी से फैल रहा है, जिसका अंदाज़ा मोहल्ला मोहम्मदपुरा से लगाया जा सकता है कि 6 माह के दौरान नशा की जाती से 20 से ज़्यादा नशाई मौत के मुँह में जा चुके हैं, जो एक लम्हा फिक्री है। मेडिकल स्टोर से नशावर ममनू अद्वियात सरेआम फरोख्त होती हैं। महकमा क्षेत्र ने कभी नोटिस नहीं लिया। नशे रेलवे स्टेशन पर सरेआम एक दूसरे को नशावर इंजेक्शन लगाते हैं। रेलवे क्वार्टर इनकी कदीमी माजगा है। महकमा क्षेत्र ने कभी मेडिकल स्टोर पर छापे नहीं मारे। पुलिस भी खानापुर की हद तक कार्रवाई करती है। कौन करेगा इनके खिलाफ कार्रवाई? दीपक शेखपुरा महकमा क्षेत्र के ज़िले अफसरान सख्त नोटिस लें ताकि नौजवान नस्ल को मनशियात के जहर से बचाया जा सके। कमर गुलाटी। ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोशा सिविल सोसाइटी की ख़वातीन का DPO ऑफिस और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का दौरा। DPO ऑफिस आमद पर वफ़द में शामिल ख़वातीन को वेलकम किया गया और कसूर पुलिस की अचीवमेंट्स के मुतल्लिक़ आगाह किया गया। DPO कसूर तारिक अजीज़ सिंधु ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के पब्लिक सर्विस के मनसूबों के मुतल्लिक़ आगाह किया। ख़वातीन के वफ़द ने वुमेन हेरासमेंट सेल और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का विजिट किया। DSP लीगल शेख फयाज अहमद ने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद और हिरासगी की शिकायत पर कसूर पुलिस की कारकर्दगी और वर्किंग के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वफ़द को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वर्किंग और शहर कसूर
को कैमरों की मदद से महफूज बनाने और पुलिस रिस्पॉन्स के मतलब ब्रीफिंग दी गई। DP ऑफिस में यतीमों, बेवाओं और बेसहारा अफराद के लिए कायम करदा सहारा काउंटर का भी विजिट करवाया गया। वफ्द ने IG पंजाब के VN के मुताबिक कायम करदा पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का भी दौरा किया। SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद के रीजनल ऑफिस में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें हाईवे पेट्रोलिंग एहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल राव अब्दुल करीम ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी भी करवाई। राव अब्दुल करीम ने पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन के अफसरान और मुलाजमीन के साथ खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि आज मसाइल के हल के लिए आपको यकीन दहानी भी करवाता हूँ। मुल्क भर की तरह कमीर शरीफ महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा कर ले गया। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 80% इजाफा होने से शहरी परेशान। इसी हवाले से नईम अब्बास की ये रिपोर्ट देखिए। गरीब की सवारी गरीब पर ही भारी हो गई। कमीर शरीफ में महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की कीमतों में होशरबा इजाफा होने से शहरी बिलबला उठे। शहरी कहते हैं मौजूदा महंगाई ने जिंदगी उजीरन बना दी है। होंडा आयल है, उसका सुन रहे हैं 200-300 रेट बढ़ रहा है। PSO ने 200-300 रेट बढ़ाया है। DOL मोबाइल रिक्शे में चलता है और इसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है, उसका 1000 रुपये कार्टन रेट बढ़ा है। तो यार रिक्शे वाले कहाँ से लेंगे 1000 रुपये अगर कार्टन रेट बढ़ेगा तो। ये स्पेयर पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होया है। पहले भी तकरीबन ऑयल के कार्टन मगर 1000 रुपये इजाफा होया है। होंडा वगैरह ऑयल अंदर तकरीबन सारे ऑयल अंदर इजाफा होया है। उस तो बाद पेट्रोल दी और डीजल की कीमत में कमी भी हुई है, लेकिन फिर भी स्पेयर पार्ट का कोई असर नहीं होया। शहरी कहते हैं गरीब आदमी महंगी गाड़ियां तो नहीं खरीद सकता मगर मोटरसाइकिल ही खरीद सकता था। अब मोटरसाइकिल के पार्ट्स खरीदना भी पहुंच से दूर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से महंगा। बहावलपुर के शहरियों का कहना है कि खाने पीने की अशिया, गोश्त, फल, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब की पहुंच से दूर है। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी, घी, आटा गायब है। घरेलू खवातीन का कहना था कि महंगाई की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं फैसल जावेद खान की रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरों का कहना है खाने पीने की अशिया, गोश्त, सब्जियां, फल इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब की पहुंच से भी दूर है। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी, घी, आटा गायब है, जबकि हुकूमत दावे कर रही है कि यूटिलिटी स्टोर पर तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं। अवाम कहाँ जाए। घरेलू खवातीन का कहना था कि महंगाई की वजह से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि अब बजट आ रहा है तो अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। वक्त महंगाई की सूरत हाल ये है कि गरीब अपनी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहा है। उसको जो सब्ज़ी, घी, चीनी, आटा उनको उसको लेने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। और अगर मुर्गी के गोश्त की बात करते हैं तो वो भी इस टाइम 650 रुपये किलो है। मटन और बीफ तो बहुत दूर की बात है, मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। इस टाइम जो बजट आने वाला है, तमाम आवाम जो है वो बजट का इंतज़ार कर रही है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि वो इन सब चीज़ों में रिलीफ दें ताकि गरीब जो है अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके और अपने घर वालों की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को आसानी से पूरा कर सके। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे ना आटा है, ना घी, ना चीनी है। तो फिर वही महंगे रेट से घी का भी वही है रेट जो बाज़ार में मिल रहा है। यहाँ पे तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे चीनी है और आटे के लिए तो इतने परेशानी जिसकी कोई हद नहीं। हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ आटा लेने, लेकिन यहाँ पे आटा नहीं है। और दूसरा ये कि अब अगर बजट आ रहा है तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आटा, घी, चीनी कम कर दीजिए ताकि आम इंसान आराम से आटा और घी, चीनी लेके अपना गुजारा कर सके। चीनी के होना चाहिए गरीब लोगों वास्ते। बजट आ रहा वा, कोई लीफ देन सस्ता करे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने देखा है कि इस वक्त मुल्क की हालात में वो हालात हो रहे हैं कि महंगाई रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ होती जा रही है। और हमारे जो गरीब लोग हैं वो बेचारे मुर्गी लेने जाते हैं तो 650 रुपये किलो, आटा लेने जाते हैं तो वो इतना महंगा है, और कोई चीज़ भी लेने जाते हैं तो इंतहा की महंगाई होती जा रही है। हम बार बार हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह का रिलीफ हमें दिया जाए इस बजट में कि हमारे गरीब लोग जो है ना वो आसानी से रोटी खा सकें। अब उनको दिहाड़ी मिलती है 700-800 हज़ार रुपये किसी को मिलती।
बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट कमेटी का इजलास DC ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत के अफसरान और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद ने इजलास से खिताब में कहा कि काटन की भरपूर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत काश्तकारों की भरपूर मुआवनत करे। जाली ज़राई अदवात की रोकथाम के लिए मौसर इंसदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। नीज़ मयारी ज़राई अद्वियात और बेहतरीन खाद अच्छे निर्खों पर मुहैया की जाए। पंजाब पुलिस में प्रमोशंस का सिलसिला जारी। पंजाब के दीगर अजला की तरह जिला बहावलनगर में भी कई पुलिस अफसरान की प्रमोशन करते हुए नए ओहदों पर फाइज कर दिया गया। कुश्तिया खाना शहर फरीद में तैनात अजमल भट्टो को भी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को अपने ऑफिस में नए ओहदों के बैजेस लगाए। हरिपुर प्रेस क्लब का आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम चलने वाली मारूफ मेड आस्क लेबॉर्ट्री के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। अब मेम्बरान प्रेस क्लब और उनके अहल खाना को पाकिस्तान में किसी भी जगह में कलेक्शन पॉइंट से मेडिकल टेस्टों पर खसूसी रियायत हासिल होगी। इस मुआहदे का मकसद हरिपुर प्रेस क्लब के मेम्बरान और उनके अहल खाना को सेहत की सहूलियात फराहम करना है। मज़ीद हरिपुर से राशिद महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। हरिपुर प्रेस क्लब और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जेर तमाम चलने वाले मारूफ मिड आस्क लिबर्टी के माबेन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मेम्बरान प्रेस क्लब को मेडिकल टेस्टों पर 50% खुसूसी रियायत हासिल होगी। इस मुआहदे का मकसद हरिपुर प्रेस क्लब के मेम्बरान और इनके अहल खाना को सेहत की सहूलियात फराहम करना है। हरिपुर प्रेस क्लब की 9 मंतखब कबीना अपने मंशूर के मुताबिक इकदाम को अमली जामा बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस मौका पर सदर जाकिर तनोली और मिड आस्क के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर मोहिब अली शाह का कहना था। हरिपुर के साथ एक मुआहदा तय पाने जा रहा है। सामीन कराम साफत के साथ मेरी ज़ाती तौर पर भी दिलचस्पी है और उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। अगर तारीख़ के पैराए में देखा जाए तो तहरीक पाकिस्तान के अंदर और तहरीक आज़ादी हिंद के अंदर साफियों का एक बहुत मुस्बत किरदार रहा है। तो मेड आस्क लेबॉर्ट्रीज़ ये एक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का एक अदारा है। ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर चलने वाला ये इदारा है कि जिसके ज़रिए से हम प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उनको 50% तक डिस्काउंट अनाउंस करते हैं। तो मैं मोहिब अली शाह साहब का इंतहाई मशकूर हूँ और ये समझता हूँ कि इनके लिए और हमारे लिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि हम इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में बहुत सारे MOU साइन करेंगे। बड़ी अच्छी बड़े पाकिस्तान के बड़े लेवल की जो हॉस्पिटल्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी करेंगे। लेकिन प्रेस क्लब की जो पहला MOU साइन हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ मिड आस्क लिबर्टीज़ के साथ हो रहा है, तो ये इनके लिए भी एजाज़ है और हमारे लिए भी एजाज़ है। तो इस मुआहदे को अमली जामा पहनाने में प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद इकबाल ने अहम किरदार अदा किया और 9 मुंतखब कबीना ने इस अज़म का अयादा किया कि मेम्बरान प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेम्बरान प्रेस क्लब सरगोदा की तहसील थाना भेरा में कई SHOs आए और गए, लेकिन बोंगा सरखरू की मेहनत कश इमरान नामी शख्स की 9 माह कबल चोरी शुदा भैंस और उनके डेरे को आग लगाने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके, जिस पर मजबूरन अपने हक के लिए अहले खाना एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। थाना भेरा के इलाका मौजा बोंगा सुरखरू के रिहायशी इमरान नामी शख्स की 9 माह कबल लाखों रुपए मालियत की भैंसें चोरी हुई थी और बाद में किसी ने मेहनत कश के डेरे को आग भी लगा दी, जिस पर मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद भैंसें बरामद न हो सकी, जिस पर इमरान और इलाका मकीन अपने हक के लिए एहतजाज करने पर मजबूर हो गए और पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी भैंसें बरामद करवाई जाएं और रोज होने वाली चोरी की वारदातों को रोका जाए। जी 9 महीने हो गए मती चोरी होया ते मैं फिर के थका, मेरी कोई गल सुनन वास्ते तैयार कोई नहीं। मैं भेरे जाना ते वो कहंदे तू SP कोल चला जा, SP कोल जाना, DPO साहब कोल मैं 12 चक्कर लाए। इत्थे साडे कोल जनाब पुलिस चोर नाल तावन कर सकदी, किसी मुदई नाल अज तक तावन हो ही नहीं सकिया, ना ये साडी सुनन वास्ते तैयार है। 9 महीने हो गए मेरे पुत्र दे माल निकल गया, साडे बहुत कीमती माल आ, कुछ नहीं साडा बनदा पिया, मेरे पुत्र भज का थक्का पिया, मकान हम तो ओ सड़ गन, साडे गरीब बंदे आ, निके निके बच्चे, मैं मगो ढांदी वदियां, उस तो होंदा कोई नहीं, बीमार बंदा हो। DSP भेरा फयाज अहमद हजरा का कहना है कि जराइम का खात्मा और आवाम को फौरी इंसाफ के फराहमी के लिए तहसील भर की पुलिस को मुतहरक कर दिया है। बहुत जल्द पंजाब की निगरान हुकूमत ने मुलाजमीन की पेंशन में कमी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। ज़िला सदर एपका एजुकेशन यूनिट अब्दुल रऊफ भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया।
मजीद मंसूर इंसानी की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब गवर्नमेंट जो कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन में तब्दीली का नोटिफिकेशन किया है, हम इसकी परजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मुलाजमीन के बुनियादी हकूक़ के सरासर खिलाफ है, जो कि आइन के भी खिलाफ है। और हुकूमत वक्त को बावर करवाना चाहते हैं कि अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो इसके नतायज हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे। मैं पंजाब मुलाजमीन से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हों, बल्कि पंजाब भर के तमाम दफातर को बंद करें। मुलाजमीन इस हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज लाहौर में रिकॉर्ड करवाएं, सेक्रेटरीट, वज़ीर आला, असम्बली हाल का घेराव किया जाए। मैं आपका की सूबाई क़यादत को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक मौसर एहतजाज किया जाए, बल्कि हुकूमत को बताया जाए कि मुलाजमीन के खिलाफ जो होछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको फ़ौरन बंद किया जाए। इसको फिल फॉर नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। जो पंजाब में इस वक्त निगरान हुकूमत है, इसको ऐसे नोटिफिकेशन करने का कोई हक नहीं। अगर ये वापस ना लिया गया तो हम बन्नू मेडिकल कॉलेज में एक रोज़ा सेमिनार मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से मुनक़िद हुआ। सेमिनार में मेडिकल कॉलेज के तलबा और तलबात ने शिरकत की। सेमिनार में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात फ़िदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में देखिए। सेमिनार में तलबा ने गाजी और शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए मिली नगमे और तकरीरें की। तलबा ने तामीर वतन प्रोग्राम में अपने हिस्से का किरदार अदा करने पर जोर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए तलबा और नौजवानों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए हमें अपने नौजवानों को मोटिवेट करना चाहिए। हमारे आज का सेशन भी इनकी एक अहम कड़ी है। प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान का मज़ीद कहना था कि किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अफवाज का अहम किरदार होता है। मुल्क में अमन, खुशहाली, तामीर और तरक्की में अफवाज पाकिस्तान का किरदार हमेशा से हौसला अफजा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज अपने अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन कुछ नादीदा क़ुव्वतों को ये हज़म नहीं हो रहा और इनके खिलाफ बेबुनियाद। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि समारोह में बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस सीटों पर उम्मीदवारों की मोटरसाइकिल रैली प्रेस क्लब समारोह से प्रभु मेघवाड़ मोहल्ला तक रैली निकाली गई, जिसके बाद एसी ऑफिस में हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुनक़िद हुई। तकरीब में तमाम उम्मीदवारों को एसी समारोह अयाज ने हल्फ उठवाया। हल्फ उठाने वालों में समारोह कमेटी के मखसूस सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामरीड भवर मिल, जेसू बाई ललिया राम मल्ही, अब्दुल हमीद वल्द पीर दाता राई, अब्बासी हुसैन खान मोहम्मद, ट्रांसजेंडर पर्सन पैक अमरुन्निसा ने हल्फनामा दिया। हल्फनामे के बाद प्रेस क्लब समारोह पर रैली की सूरत में पहुँच कर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और खुशी का इजहार किया। गुजरांवाला शहर से 39 साला मोहम्मद आसिफ नामी शहरी के लापता होने का मामला। लवाहिकीन के मुताबिक मोहम्मद आसिफ वल्द अब्दुल अजीज़ मुगल 28 मई बरोज़ इतवार की रात 9 बजे घर से दूध पीने निकला, लेकिन घर वापस न आया। लवाहिकीन के मुताबिक नौजवान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। नौजवान के लवाहिकीन ने शहरियों से अपील की है कि अगर किसी को इसके बारे में मालूम हो तो थाना सिविल लाइन्स गुजरांवाला में रब्ता करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का एबटाबाद का दौरा। गवर्नर ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एबटाबाद में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। डीजी हेल्थ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 20 करोड़ रुपए की लागत से यूनिसेफ के ताउन से कायम होने वाला ऑक्सीजन प्लांट पूरे ज़िला की ज़रूरत पूरी कर सकता है। ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटों में 7,20,000 लीटर ऑक्सीजन प्रोडक्शन की इस्तेदाद रखता है। ऑक्सीजन प्लांट पूरे ज़िले की ज़रूरियात पूरी करने के साथ करीब 20 लाख को भी ऑक्सीजन मुहैया करने की इस्तेदाद रखता है। सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों और बच्चों के लिए ये ऑक्सीजन प्लांट इंतहाई अहमियत के हामिल है।
ठरी मीरवाह के इलाके में प्लाट पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ इलाका मकीनों का पाक किताब उठाकर एहतजाज। इस मौके पर एहतजाज करते खातून जाहिद और दीगर ने मीडिया को बताया कि बासर लोगों वहीद, खुर्शीद, फरसंद और दीगर ने हमारे प्लाट पर गैर कानूनी कब्जा किया है। बासर शख्स के कहने पर हमें अपने घरों से बेदखल करना चाहते हैं। ठरी मीरवाह पुलिस हमारा मकसद दर्ज करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने आला इख्तियारों SSP खैरपुर और DIG सखर से मुतालबा किया है कि बाअसर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मुतालबा ना माना गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके नूरी बोरी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 डाकू ने गन पॉइंट पर डकैती की वारदात की। शहबाज नामी शहरी से डाकू 1,75,000 नकदी और एक कीमती मोबाइल लूट कर फरार। सरेआम दिन दिहाड़े डकैती की वारदात की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में डाकुओं को शहरी से लूटमार करते देखा जा सकता है। DGPH सूबाई दारुल हुकूमत की खूबसूरती के लिए मुतहरिक शहर के मेन शाहराहों, पार्कों, गोलचक्कर और इलाकों का दौरा किया। DGPH ने लिबर्टी गोलचक्कर, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, माल रोड, जहूर, इलाही रोड, न्यू कैंपस, क्रीम मार्केट चौक, मुस्लिम टाउन, मेन बुलीवार्ड, मेन मार्केट, कुरैशी पार्क, जिलानी पार्क, शादबान का भी दौरा किया। मेन शाहरों पर ग्रीन बेल्ट, फ्लावर बेड, अर्बन फॉरेस्ट की निगहदाश्त का जायजा लिया। पार्कों में हार्टिकल्चर, मेन टहनी, सफाई सुथराई और फ्लावर बेड्स का भी जायजा लिया। अफसरान को लिबर्टी गुलबर्ग में ग्रीन बेल्ट्स की रिमॉडलिंग के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। यूरोपियन एजेंसी के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रवा बर्स बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मनसूबे का PC1 जमा करवाने की हिदायत की गई। MD वासा गुफरान अहमद ने कहा, मनसूबे को अमली शक्ल देने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की तकनीकी और माली मुआवनत खुशाइन है। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौलियाती बेहतरी पर दुरुस्त असरात मुरतब होंगे। तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद। IG पंजाब की हिदायत पर तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स को रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सजाई गई। डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर सीनियर अफसरान ने लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तरक्की पाने वाले 30 इंस्पेक्टर्स को नए ओहदे के रैंक लगाए। तकरीब में पुलिस अफसरान के अहल खाना को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। रवा हफ्ते के दौरान पंजाब भर से 8,300 से ज़ायद तरक्कियाँ की जा चुकी हैं। पेट्रोलिंग पुलिस में 600 प्रमोशंस, CTD का सर्विस स्ट्रक्चर दुरुस्त किया गया है। सिपाही की हेल्थ प्रोफाइल मुकम्मल, बार बार सजा याफ्ता मुलाजमीन की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे। सिपाही की वेलफेयर प्रमोशन इस्तेदाद कार के लिए तमाम तर वसाइल और फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा स्पोर्ट्स खेलों के फ़रोग के लिए मुतहरिक स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में समर कैंप का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार ने स्पोर्ट्स इवेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा स्पोर्ट्स खेलों के फ़रोग के लिए मुतहरक स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में समर कैंप का इनेकाद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद ने स्पोर्ट्स इवेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। आज माशाल्लाह से हमने डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में पंजाब का टेक बॉल का ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है। उसकी इनागोरेशन हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर जुल्फ़कार अहमद बुन साहब ने की है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे जो कि नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे और सुबह पंजाब का नाम रोशन करेंगे। ये बैडमिंटन समर कैंप मुनक्कद किया जा रहा है जिसका आज इफ्तिताह DCO बहावलनगर ने किया है। खेलों का फ़रोग पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया के तावन से महकमा स्पोर्ट अमली इक़दाम कर रहा है। हैदर स्टेडियम के स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के हवाले से टैलेंट को उजागर करने के लिए 7 रोज़ा समर कैंप लगाया गया जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद बून ने किया। इस मौका पर शायकीन को कराटे के दिलचस्प मुकाबले भी देखने को मिले। खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों और शायकीन ने फ़रोग़ खेल के लिए अमली इक़दामात पर मैडम उज़मा बशीर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर की खिदमात को सराहा।
आज का स्पोर्ट्स के हवाले से एक प्रोग्राम करवाया गया था जिसमें मैं स्पेशल डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से यहाँ पे टाइम दिया। इसमें मैं थोड़ा सा बताती जाऊँ कि ये प्रोग्राम में एक हमने कराटे का एग्जीबिशन मैच रखा था, हमने टेबल टेनिस और बैडमिंटन के 2 कैंप लगाए हैं, समर कैंप लगाए हैं। और इसमें हमारे एक जो स्पेशल प्रोग्राम था हमारे ITTF वालों की तरफ से हमें एक टेबल मिला है, उसकी आज हमने जो है वो ओपनिंग करवाई है। इस सारे प्रोग्राम में मैं स्पेशल थैंक्स अदा करती हूँ एसोसिएशन मेंबरान का, वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। स्पेशल में पैनल टॉक का भी खसूसी एहतमाम किया गया जिसमें निमरा बच्चा, सानिया सईद, फसीहा बारी और सज्जाद जहानिया ने शिरकत की और नए टैलेंट को उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनका RPO राय बाबर सईद ने 90 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर और 199 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। RPO ऑफिस बहावलपुर में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को तरक्की के बैचेस भी लगाए गए। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद की ज़ेर-ए-सदारत रीजनल पुलिस ऑफिस में महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तरक्की के म्यार पर पूरा उतरने वाले पुलिस ऑफिसर्स की सनाटी काबिलियत और कारकर्दगी मुद्दा रखते हुए तरक्की दे दी गई है। रीजनल पुलिस ऑफिस में RPO राय बाबर सईद की ज़ेर-ए-सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड इजलास हुआ। प्रमोशन बोर्ड इमरान में DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, DPO भावलनगर सैयद अली रज़ा, DPO रहीमर खान, रिजवान उमर गोंदल शामिल थे। सनाटी और काबिलियत को नजर रखते हुए रीजन भर से 90 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर और 199 हेड कांस्टेबल को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर तरक्की दे दी गई है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान उन्होंने रीजन बहावलपुर के 57 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर पर तरक्की दे दी। RPO ऑफिस बहावलपुर में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को तरक्की बैज लगाए की तकरीब इनेकाद किया गया जिसमें RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, SP इन्वेस्टिगेशन सुलेमान लियाकत ने ज़िला बहावलपुर के सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के उहदे पर तरक्की पाने वाले मोहम्मद मुनीर, आबद हमीद, मोहम्मद फैसल, अमीन, रईस रहमान, शहजाद सरवर, मोहम्मद सोहेल